अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे वेब डेवलपमेंट सीएसएस की फोर्थ वीडियो चल रही है और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फॉन्ट वेट एंड फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट वेट सिंपल काम करता है, जो हमारी टेक्स्ट होती है या फॉन्ट होती है उसकी जो रंगत होती है, रोशनाई होती है, वो ब्लैक ज्यादा डार्क करती है और या ज्यादा लाइट करती है, ठीक है। और थोड़ा सा उसमें वो वेट और हाइट भी ऐड करती है, ठीक है। ये फॉन्ट वेट का काम है, ठीक है, कि उसकी डार्कनेस और लाइटनेस जो है ना वो अप और डाउन करती है, ठीक है, बोल्ड भी करती है साथ में, ठीक है। और फॉन्ट फैमिली फिर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे फॉन्ट की स्टाइल को चेंज करती है, ठीक है। जैसे हमारे पास है न्यू टाइम्स रोमन के टाइम्स न्यू रोमन है, इस तरह कोई फैमिली है एरियल है, ठीक है। तो इस तरह जो हम लोग वो कीबोर्ड इंस्टॉल करते थे अलग फॉन्ट स्टाइल के लिए, ठीक है। तो ये फॉन्ट फैमिली भी उसी तरह काम करती है। हम इसी को जो है ना वीएस कोड में बहुत आसान लफ्जों में सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अपनी वीएस कोड की तरफ चलते हैं। तो ये जो हमारे पास वीएस कोड है, ये वीएस कोड के अंदर मैंने फाइल बनाए हैं, आज 2 नए फाइल बनाए हैं, वक्ती तौर पर मैंने बना लिए हैं। कौन सा था ये, font.html एंड font.css, ठीक है। ये 2 फाइल मैंने बना लिए। अब इसके बाद Shift+1 बॉयलरप्लेट कोड जनरेट हो गया, ठीक है। और इसका जो टाइटल है वो हम चेंज करते हैं फॉन्ट। अब इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर बॉडी के अंदर आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हेडिंग नंबर H1 लिखते हैं, ठीक है। H1 हमारे पास एक टैग है, यानी हेडिंग नंबर 1, ठीक है। तो ये इसके अंदर हम लिखते हैं स्क्रिप्ट। तो ये हम लोगों ने H1 लिख लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं, जो हमारा फॉन्ट वाली फाइल है इसको ब्राउजर में ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास यहाँ पर फाइल ओपन हो गया है। होता स्क्रिप्ट बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है। बोल्ड है, सॉरी बोल्ड लिखा हुआ यानी H1 में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम अभी फॉन्ट फैमिली से चेंज करते हैं, ठीक है। पहले क्या करते हैं, हम लिंक करते हैं अपनी CSS की फाइल H रेफरेंस। यहाँ पर हम लिखते हैं font.css, ठीक है। ये हम लोगों ने आज नया फाइल बनाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं font.html font.css, ठीक है। तो ये हमारी फाइल है। अब यहाँ हम लिखते हैं सिलेक्टर एलिमेंट सिलेक्टर H1, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास करली ब्रेसेस। अभी हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं फॉन्ट वेट, ये आप देख सकते हैं WEIGHT फॉन्ट वेट, ये और लिख लिया। अब इसके अंदर जो है ना हमारे पास 100 से लेकर 900 तक जो है ना हमारे पास उसकी कैपेसिटी है, ठीक है, यानी उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले 100 वाला चेक करते हैं, बल्कि नंबरिंग हम छोड़ते हैं। पहले यहाँ पर बिल्कुल जो लफ्जों में लिखा हुआ है वही दिखता है, ठीक है। नॉर्मल, मैं नॉर्मल करता हूँ, ये जो है ना बोर्ड से थोड़ा पीछे है, नॉर्मल है। जो हमारे पास H1 रीडिंग जो है ना वो जो अपने नॉर्मल हालत में था उससे भी थोड़ा पीछे है, ठीक है, क्योंकि वो बोल्ड है। अब ये नॉर्मल करता है टेक्स्ट को। रिफ्रेश कर दिया, आप देख सकते हैं ये पहले किसी और तरह का था, अब चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल है। अब यहाँ पर लिखते हैं बोल्ड, सेव करते हैं। अब बोल्ड जो है ना वही टेक्स्ट को से ना अपने ओरिजिनल हाथ में ले आता है, ओरिजिनल हाथ में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ओरिजिनल हाथ में वापस आ गया, ये बोल्ड का काम है। अब इसको करते हैं बोल्डर। यार इतना खास फर्क इसका नहीं होगा, लेकिन जो है ना उधर वीएस कोड में हमें नजर नहीं आता, हकीकत में उधर फर्क आ जाता है, ठीक है। मैं पहले इसको जूम करता हूँ, अब चेक करते हैं, देखो इतना खास फर्क नहीं है, ठीक है, मुझे भी नजर नहीं आ रहा है। खैर वीएस कोड को पता चलता है। अब इसके बाद लाइटर करता है, लाइटर LIGHTER लाइटर। अब ये जो है ना नॉर्मल से भी पीछे है, नॉर्मल से भी पीछे है, ठीक है। ये हमारे पास फॉन्ट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट वेट है कि इसकी बोल्ड और थिकनेस यानी इसकी साइज पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉन्ट वेट फैमिली प्रॉपर्टी था, फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम इसको बूस्ट नंबरिंग में भी चेक करते हैं, ठीक है। 100 चेक करते हैं, 100 कितना है। 100 जो है ना वो लाइटर की साइड पे आ रहा है। लाइटर जो है ना मतलब जो नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल से भी थोड़ा पीछे कमजोर हो, ठीक है। उसकी जो शेड है यानी उसकी डार्कनेस है वो लाइट की तरफ चल रही, ठीक है। और 900 जब हम लगाते हैं तो वो आगे की तरफ जा रहा है, डार्कनेस की तरफ। अब इसको हम चेंज करते हैं 600 में चेंज करते हैं। 600 जो है ना वो मेरे सिस्टम के हिसाब से यानी मेरे ब्राउजर के जो हिसाब से जो है ना ये बोल्ड है, ठीक है, 600। अगर आपके पास पीसी थोड़ा हाई किस्म का है तो उसमें जो है ना 400 भी बोल्ड होता है, हो जाता है, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, ठीक है।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना 600 जो है ना बोल्ड है, ठीक है। जो हम लिखते थे नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, ठीक है। तो ये 600 जो है ना वो बोल्ड है, ठीक है। अब इसके बाद 900 चेक करते हैं। 900 क्या है? 900 बोल्डर ही होगा, और क्या होगा? 900 ये बोल्डर है, ठीक है। बोल्ड और बोल्डर में इतना फर्क नहीं होता, नॉर्मल और लाइटर में इतना फर्क नहीं होता, ठीक है। यानी अगर हम सिंपल से लिख ले तो हम नॉर्मल और बोल्ड लिख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल की तो खैर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट जो है ऑलरेडी नॉर्मल होता है, ठीक है। बोल्डर, बोल्ड और बोल्डर की जरूरत होती है। अगर आप बोल्डर लगाना चाहते हो तो भी आप लगा सकते हो, और बोल्ड लगाना चाहते हो तो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फॉन्ट फैमिली, ठीक है। ये फॉन्ट वेट था। अब इसके बाद है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली हम अलग लिखते हैं। यहाँ पर पहले हम वो करते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ लोरेम। अच्छा, एक और मैं आपको शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ कि लोरेम ज़रब यानी हैस्ट्रिक्स, लोरेम मल्टीप्लाई बाई 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी आपको उसको मल्टीप्लाई करते हो, ये आपको उतने ही रैंडम पैराग्राफ जनरेट करके दे देते हैं, ठीक है। जैसे लोरेम लिखते हैं तो एक पैराग्राफ होता है लोरेम मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 लोरेम मल्टीप्लाई बाई 3 4 5, जितना मल्टीप्लाई कर सकते हो तो उतना वो आपको जनरेट कर देता है रैंडम पैराग्राफ, ठीक है। हम 5 करते हैं तो आप देख लो, 5 टाइम जो है इसने मेरे लिए वो जनरेट कर दिया पैराग्राफ। यार एक मिनट, व्यू कॉन्ट्रैक्ट, कंट्रोल एस, आप देख सकते हैं ये 5 टाइम जो है इसने मेरे लिए वो जनरेट कर दी रैंडम पैराग्राफ। तो अब हम इसके ऊपर जो है ना फॉन्ट फैमिली अप्लाई करते हैं, ठीक है। एलिमेंट सेलेक्टर, पी, कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद फॉन्ट, उसके बाद आप हाइपन लगा लें, और उसके बाद जो है ना आप फैमिली लगा लें, फॉन्ट फैमिली, ठीक है। और इसके बाद आप सेमीकोलन, सॉरी कॉलन। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं गिल सेंस, एम्प्टी गिल, सेलिब्री, ये बहुत सारे जो है ना सीग्यूआई, तहोमा, जीविना, जिनिवा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास काफी सारे जो है ना फॉन्ट फैमिली आ गए। अब इसका मकसद क्या है, ठीक है। हम एक भी लिख सकते हैं, मैं आपको सिंपल दिखा दूं। हम सिंपल एक भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिगो यूआई जो है ना, ये हमारे पास एक फॉन्ट फैमिली है। हम इसको चेक करते हैं कि ये क्या है। अब जो 3 4 5 हम लोगों ने लिखे थे वो भी जो विस्कोड ने लिखा था वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। पहले सिंपल वाला समझते हैं, फॉन्ट फैमिली, और उसके बाद जो हमारे पास है सिगो है, एरियल है, जो भी है, नाम मुझे याद नहीं है। जस्ट 1 मिनट, ये तो हमारे पास पैराग्राफ है, ठीक है। आप देख सकते हैं जो हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट है पैराग्राफ का वो ये है, ठीक है। यानी जो मेरे ब्राउजर ऑलरेडी सपोर्ट करती है खुद ब खुद, जो बाय डिफॉल्ट उससे लिया हुआ है वो ये स्टाइल है, ठीक है। वो ये फॉन्ट फैमिली है, आप देख सकते हैं। अब जब मैं आपको कोई नया फॉन्ट फैमिली दे रहा हूं तो वो भी आप चेक कर लें, ठीक है। अब ये सिगुई सिगुई यूआई, जो पता नहीं क्या लिखा है, सिगुई यूआई। अब इसको हम कंट्रोल आर यानी रिफ्रेश करते हैं, ये देखो चेंज होगी, ठीक है। ये होता है फॉन्ट फैमिली का कमांड, ठीक है, जो हमारे टेक्स्ट की स्टाइलिंग को जो है ना चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो 4 5 6 7 जो हमारे पास होते थे वो क्या है, वो मैं आपको दिखा दूं। अब ये हमारे पास जो है ना जितनी लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मकसद ये है, अगर कोई लैपटॉप या कोई ब्राउजर, जैसे कि हमारे पास, मेरे पास जो ब्राउजर है वो है क्रोम ब्राउजर। अब किसी के पास होगा फायरफॉक्स, किसी के पास होगा सफारी, किसी के पास होगा माइक्रोसॉफ्ट एज, और किसी के पास होगा वो इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इस तरह काफी सारे जो है ना वो ब्राउजर्स है, ठीक है। तो अगर किसी ब्राउजर में ये सिगुई यूआई जो है ना सपोर्ट नहीं होता था, वो नहीं चला सकता, तो फिर टहोमा जो है ना वो सपोर्ट करेगा। अगर टहोमा भी सपोर्ट नहीं होता तो फिर ये जिनीवा करेगा। अगर जिनीवा भी नहीं होता तो वेरेंडा करेगा। अगर वेरेंडा भी नहीं होता तो सेंसेरिफ करेगा, ठीक है। कोई एक तो इसमें काम करेगा। इस तरह नहीं है कि मतलब कोई भी काम नहीं होगा। जितने भी इसको लिखे हुए वो किसी ना किसी ब्राउजर में वो काम करता है, ठीक है। ये कोई ना कोई जो है ना किसी एक ब्राउजर में लाजमी काम करता है। तो ये इसका फायदा होता है, ठीक है, जब हम 4 5 6 7 एक साथ लिखते हैं। तो ये हमारे पास फॉन्ट फैमिली हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि फॉन्ट फैमिली क्या है। फॉन्ट फैमिली जो है हमारे पास टेक्स्ट की या फॉन्ट की स्टाइलिंग होती है, ठीक है। कौन से स्टाइल से हम लिखते हैं, कौन से स्टाइल से हम लिखते हैं, कौन सा अच्छा लगेगा, कौन सा किस ब्राउजर में सपोर्ट होगा। और फॉन्ट वेट जो है ना वो मैं आपको एक बार फिर समझा दूं। फॉन्ट वेट जो है ना सिर्फ 2 चीजें, बोल्ड, ठीक है, ये बोल्ड या बोल्डर, ठीक है, कोई एक दोनों सही है। और यह हमारे पास है लाइटर, नॉर्मल तो खुद होता है LIGHTER, लाइटर। बस ये 2 चीजें हमारे पास है। हेडिंग 1 H1 है, हेडिंग 1 है, लेकिन हम लोगों ने इसको लाइटर कर दिया। अब ये जो है ना बिल्कुल कमजोर नजर आता होगा, आप चेक कर ले, ये बिल्कुल कमजोर हो गया, ठीक है, लाइट की तरफ चला गया, डार्क नहीं है।
तो ये दो चीज़ें तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको लाजमी मिल सके।